इस्लामाबाद में मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, आइए देखते हैं। निकलनी थी, लेकिन इस वक्त टैक्स रेवेन्यू के अंदर तारीखी खसारा है और 200 बिलियन रिकॉर्ड कमी आई है रेवेन्यू के अंदर। बताएं अवाम को कि आपकी कारकर्दगी अभी भी सिर्फ नवाज और शहबाज के नाम के ऊपर सियासत है, क्योंकि कारकर्दगी करना आपको आता नहीं है। आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ एक दफ़ा फिर कि जो इमरान साहब हैं वो जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 5 साल अवाम से झूठ बोलते रहे, झूठे वादे करते रहे, झूठे दावे करते रहे। कहा कि सेहत के शोबे में 41,000 इनरोलमेंट्स हुई हैं पिछले 5 साल में खैबर पख्तूनख्वा में एजुकेशन और स्कूलों में 41,000। पता ये चलता है कि 21,000 इनरोलमेंट्स जाली हैं, उनकी जाली इंदराज हुई है। जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब अस्पताल बना रहे थे, बर्न सेंटर स्टेट ऑफ द आर्ट बना रहे थे, लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट्स बना रहे थे, सर्जिकल टावर मेयो हॉस्पिटल बना रहे थे, फैसलाबाद, मुल्तान, पूरे पंजाब, साउथ पंजाब में जो लोटों ने नारा लगाया कि ये सियासत जो कि जनूबी पंजाब के ऊपर, उस वक़्त आप लेडी रेडिंग हॉस्पिटल की ऑपरेशन थिएटर की छत तक मुरम्मत नहीं करा सके। एक नया मंसूबा बताएं, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, एक नया मंसूबा बताएं जो आपने शुरू किया हो खैबर पख्तूनख्वा में और वो मुकम्मल हुआ हो। और पिछले 8 महीने में समुद्री ज़खायर से तेल निकालने की खुशखबरी, एक और झूठ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 28 मई को इस मंसूबे पे साइन किया था मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में। आपने पिछले 8 महीने में गरीब आवाम का तेल निकाला है। महंगाई, गैस के बिल, बिजली के बिल और उसके बाद जो पैदा करदा बिजली और गैस है, आप में इतनी सलाहियत नहीं थी कि आप आवाम तक वो पहुंचा सकें। तो मुख्तसर मैं ये कहना चाहूंगी कि एक तो डीजी नैब को वजाहत करनी पड़ेगी और सरकारी नोटिफिकेशन फवाद चौधरी का जारी करना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि हमारे सरकारी तर्जुमान फवाद चौधरी हैं। दूसरा मशवरा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए मेरे पास ये है कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर सियासत तो अब ख़त्म, उनकी सेहत पर सियासत ख़त्म। लेकिन मैं मशवरा ज़रूर दूंगी, क्योंकि आपके 2 दर्जन तर्जुमान नौकरी से कल फारिग हुए हैं और जिस किस्म की ऑब्जर्वेशन और रखवाली वो नवाज और शहबाज शरीफ साहब की करते हैं, उनको सिक्योरिटी गार्ड्स तानियात कर दें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का, क्योंकि कल के बाद उनके पास तो नौकरी है नहीं। हाँ, लेकिन झूठ बुलवाने के लिए आपको उनकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, लेकिन तनख्वाह तो सरकारी ख़जाने से उनको मिल रही है। तो कम अज़ कम वज़ीर आला पंजाब साहब का और वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स उनको तानियात कर दें, क्योंकि उनका काम सिर्फ है, क्योंकि हुकूमत के पास इसके अलावा और कोई बयानिया नहीं। पाकिस्तान की आवाम ये जान चुकी है कि आपने 5 साल कंटेनर पर झूठ बोले। अगले 8 महीने आपने मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी के ऊपर सियासत और हुकूमत की। एक नया मंसूबा, एक नए मंसूबे का नाम, एक हस्पताल में एक कमरे की तस्वीर, यहाँ तक इलेक्शन मुहिम झूठी तस्वीर के ऊपर चलाई। लेकिन आप जितना झूठ बोल लें, जितनी अपनी कारकर्दगी से जानबूझकर नजर हटवा लें, 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरी, पाकिस्तान की आवाम आपसे इसका एहतसाब और इसका हिसाब लेकर रहेगी कि आपने क्यों झूठ बोला। 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर पाकिस्तान की आवाम को चाहिए। और बताएं वो तारीख जब पहला घर शुरू होगा पाकिस्तान की आवाम के लिए, और बताएं कि गरीबों को किस वक़्त नौकरी मिलेगी, क्योंकि आपने जानबूझकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के मंसूबों को कंट्रोवर्शियल बनाया और जो नौकरियां गरीबों को मिल रही थी आपने उनसे वो भी अपॉर्चुनिटी छीन ली। आपको ये तमाम जवाब देने पड़ेंगे और चेयरमैन नैब को भी जवाब देना पड़ेगा फवाद चौधरी साहब के बयान के ऊपर। मैडम, आपके कायदीन को आर्ज़ी रिलीफ तो मिल गया है, लेकिन
हुकूमत की नीयत जो है इस फैसले से सामने आ गई है और वो यही है कि फवाद चौधरी ने वाजे कर दिया है कि इलाज तो वो करवा सकते हैं लेकिन बाहर जाने के लिए प्ली बार्गेन के कानून का सहारा लेना पड़ेगा। तो क्या ये कानून का सहारा लिया जा सकता है या आप यकीन नहीं रखते? देखिए, बयानबाजी और भी तेज होगी, झूठों की तादाद भी और तेज होगी, क्योंकि हुकूमत के पास, जैसे मैंने पहले कहा, नवाज और शहबाज के अलावा कुछ और कारकर्दगी दिखाने को नहीं है। 8 महीने की कारकर्दगी हो वो भी नवाज और शहबाज की, सियासत करनी हो वो भी नवाज और शहबाज की। और जिस तरह आपने नैब से मुताल्लिक सवाल किया, तो ये सवाल का जवाब चेयरमैन नैब को देना होगा कि क्या हुकूमत उनको सियासी इंतकाम के लिए उस काले कानून को जो आमिर के दौर का था इस्तेमाल कर रही है, जो अपोजिशन कह रही है और जो अपोजिशन का बयानिया है कि नैब को सिर्फ नून की अकाउंटेबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कल खत लिखा जाता है कि शाहिद खकान अब्बासी साहब को ECL पे डाल दिया जाए। क्या इल्ज़ाम है शाहिद खकान अब्बासी साहब पे? वो इल्ज़ामात जिस तरह शहबाज शरीफ साहब पे लगाए गए, जिस तरह नवाज शरीफ साहब पे लगाए गए, रेफरेंस के बगैर, इंक्वायरी कंप्लीट होने के बगैर, ट्रायल कंप्लीट होने के बगैर, और हर पेशी के ऊपर नवाज शरीफ साहब पेश हुए। मुल्क की तारीख में मिसाल नहीं मिलती कि हर रोज की बुनियाद के ऊपर नैब की पेशी हो, लेकिन नवाज शरीफ साहब पेश हुए, शहबाज शरीफ साहब पेश हुए, हमजा शरीफ साहब पेश हुए, शाहिद खकान अब्बासी साहब मुल्क से बाहर हों तो मुल्क में आकर जब तारीख होती है उसमें पेश होते हैं। क्यों ECL पे डाला जाए उनको? क्यों ना ECL पे डाला जाए उन तमाम हुकूमती रहनुमा को जिन के नाम इंक्वायरीज में हैं और जिनको बुलाया भी नहीं जाता इंक्वायरी के लिए? उनकी कोई तारीख भी नहीं आती इंक्वायरी की, उनका कोई बयान भी नैब का नहीं आता इंक्वायरी के लिए। क्यों? तो मैंने जैसे पहले कहा, नैब को अपना मेयार एहतसाब का एक करना होगा। और ये तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है और हुकूमती रहनुमा गिरफ्तार नहीं होते।